यहाँ पर लोगों के आंखों में आंसू आ गए हैं। दुश्मनी को साइड पर रखें। ये इस टाइम ह्यूमैनिटी का टाइम है। इंसानियत के नाते तो हम दुआ ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान अयूब और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त भारत में आप देख सकते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने भारत में तबाही मचा रखी है, बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पर केस सामने आ रहे हैं। आज हम लोगों के पास जाएंगे और आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बतौर पाकिस्तानी एक हमसाये के तौर पे या इंसानियत के नाते पाकिस्तानियों का भारत के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, यही आज आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। भारत को एक तो हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, क्योंकि इसमें ना कोई रिलीजन का है, ना कोई पाकिस्तान इंडिया दुश्मनी का है कि वो सदियों से चल रही है। ये इस टाइम ह्यूमैनिटी का टाइम है कि ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर हम जो है वो इंडिया वालों के साथ हैं। और मेरा ख्याल है ईदी साहब ने भी उनको ऑफ़र किया और पीएम साहब ने भी ऑफ़र किया अपनी जितने रिजर्व्स पाकिस्तान के पास हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस टाइम हमें एज ए जो है ना पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए कि जो हमारे इंडिया में हालात चल रहे हैं वही हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अगर हमने एहतियात ना की, मास्क ना लगाए, सबसे लीस्ट ये है कि हम मास्क लगाएं। अगर मास्क भी यूज़ ना किए और फिर हफ्ते 2 हफ्ता इससे ज़्यादा नहीं, वो हालात पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता बिल्कुल हो सकते हैं। देखें जी, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इस चीज़ को इंडिया में बड़ा अप्रिशिएट किया गया है और ख़ास तौर पर जितने मेरे दोस्त इंडियंस हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं वो कहते हैं जी कि यहाँ पर लोगों के आंखों में आंसू आ गए हैं कि अब पाकिस्तान हमसे कितना प्यार करता है और हमारे लीडरों का एटीट्यूड क्या है। तो दे आर रियली अप्रिशिएटिंग इट। मैं उन भारतीयों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के दिल में आपके बारे में कोई नफ़रत नहीं है, बीइंग मुस्लिम कोई नफ़रत नहीं है और बीइंग इंसानियत में नफ़रत कोई नहीं है। हम लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, मज़ीद करने को तैयार हैं। अपने दिल खुले करें और कश्मीरियों के लिए कोई थोड़ी सी शर्म कर लें, यही उनके लिए मैसेज है। देखें जी, वो तो हमारा पड़ोसी मुल्क है और दूसरी बात ये है कि कोरोना इस टाइम क्रिटिकल कंडीशन में है और वो भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। मज़हब एक सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन एज़ अ ह्यूमन हमें एक एहसास है उनका कि उनके लिए जो है हम नेक ख्वाहिशात का इजहार है कि उनकी जो है वो आगे आने वाला जो टाइम है वो उनके लिए पॉजिटिव हो जाए। और हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी जो हैं, हमें इस्लाम की तरफ से ये तायद की गई है कि जब तक आपका पड़ोसी सुकून से नहीं रहता तो आपके लिए भी उसको जो है वो ठीक बात नहीं है। तो हम ही चाहते हैं कि वो जो है बेहतर ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो। जो उनके अंदरूनी मामलात हैं और जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान की नेशन और वहाँ की नेशन कभी भी नहीं चाहेगी कि हम एक दूसरे से जो है वो इख्तलाफात रखें। लेकिन वो अलग बात है कि कुछ क्या नाम है बीच में र्यूमर्स हैं, कुछ जो नेगेटिव लोग हैं वो इस चीज़ को उभारते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैं हूँ, आप हैं या वहाँ की जो नेशन है, अगर हम पर्सनली एक दूसरे से टॉक करते हैं तो ऐसा कोई मतलब हमारे लिए इख्तलाफात नहीं है और हम उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी जो ज़िंदगी को एक और मज़ीद खुशगवार बनाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में इस वक्त कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, तो बतौर पाकिस्तानी इंसान के तौर पे, मुसलमान के तौर पे आपका क्या मैसेज है उनके लिए? एक्चुअली हर बंदे का अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख़्याल से ना जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो किया है, असल में मकाफ़ात अमल है। हर बंदे के साथ, हर कौम के साथ वही होना है जो लोगों के साथ वो करते हैं। तो उन्होंने कश्मीर के साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, जिसकी वजह से उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है सारा कुछ। बाकी एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए ब्रदर, हम लोग नेबर्स हैं उनके, तो मेरे ख़्याल से हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि कर रहे हैं। सुना गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफ़र किया है कि हम लोग आपको मतलब जो भी चीज़ें चाहिए वो देते हैं। इंसानियत के नाते तो हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हमसाया मुल्क है और और वैसे भी वहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सारे ही लोग रहते हैं, क्योंकि इंसानों को नहीं मरना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत अफसोस की बात है मुझे सुन के कि वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से कोरोना फैला हुआ है और इतने लोग मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं। ये देख कर सुन कर बहुत अफसोस होता है। मैं तो उनके लिए इसलिए दुआ गो हूँ, खुदा उस मुल्क में जल्द से जल्द कोरोना ख़त्म करे, बल्कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान को भी अपनी हिफाजत में रखें। एहतियात करनी चाहिए सबसे पहले तो हमें भी और उनको भी। हम इंसानियत के नाते उनकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे गवर्नमेंट ने कह भी दिया है, वज़ीर आज़म तक ने कहा है कि जितना हो सकता है, जिस तरह तब हम जितनी भी फैसिलिटी है हमारे पास वो हम करने के लिए तैयार हैं। और हमें उससे ये भी देखना चाहिए कि हम अपने मुल्क में भी कंट्रोल कर सकते हैं उस पर एहतियात करके।
हमारे दिन में ये हुक्म है कि हमसायों का ख़ास ख्याल रखा गया। हमारे दिन में तो ये कहा गया कि हमसाया भूखा भी ना सो 40 घरों तक। तो ये तो हमारा हमसाया, हमें चाहिए कि हम इनकी मदद करें। हालांकि अब्दुस्तार ईदी ने भी इनको पेशकश किया 50 एम्बुलेंस की। तो इन्हें चाहिए कि ये हट दर्मी छोड़ दें, दुश्मनी को साइड पर रखें इस टाइम। तो इनको साथ मिलकर बैठने का कोई मसला, इसका कोरोना को मसला हल करने का ये वक्त है। और मुझे एक और ये लगता है कि ये जो कश्मीर पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह का इन पर एक ये अज़ाब आया है। सर सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हमारा जो दीन है वो तो है ना हमदर्दी का दर्स देता है। सबसे पहली तो बात ये है, इंसानियत के नाते देखा जाए तो वो जाती है, ठीक है, उनके लिए जो है ऑक्सीजन का सुना कम पड़ गई है, तो उनको ऑक्सीजन का सबसे पहले मुहैया करनी चाहिए उनको। दूसरी बात ये है कि हम इंसान, बतौर इंसान अगर आप सवाल करें तो ये जो है गलत हो रहा है उनके साथ। उनको जो है एहतियात करनी चाहिए, एहतियात भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, न्यूज़ में देखा है मैंने, तो उनको एहतियात करनी चाहिए सबसे पहले। हमारा भी एक पाक महीना है, तो हम उन्हें दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह उन्हें शिफा बख्शे, जो जिनके गुज़र गए हैं पेरेंट्स, बच्चे, उनको अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे, उनकी फ़ैमिली को, ख़ानदान को। बाकी ये कह सकते हैं कि एहतियात तो हम भी उतनी नहीं कर रहे जितनी हमारी SOPs होनी चाहिए, आप देख सकते हैं सब। लेकिन ये है कि अल्लाह बस सबको अपनी सलामती में रखे, और उनको ख़ास तौर पे, और बस यही कह सकते हैं। हमारी हुकूमत ने उनको ऑफ़र की इमदाद की, इस चीज़ को कैसे देखेंगे आप? सर ये मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है, बड़ी भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो कह लें हमें हमें मजहबी तौर पे सिखाया गया है कि हमें अपने पड़ोसी की, अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ती तो हमें उनकी हिफाजत करनी है, तो वो पड़ोसी हमारा भाई है, ठीक है। तो अब अगर हम इंडिया की कर रहे हैं तो इन रिटर्न मैं ये देखता हूँ कि इस चीज़ को अगर कंसिडर किया जाए तो मुल्कों की आपस में होनी चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक इज़ नॉट अ स्मॉल सिचुएशन, पेंडेमिक इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो अगर आपकी कोई इस सिचुएशन में हेल्प करता है तो मेरे ख्याल से आप एहसानमंद ना भी हो उसके, लेकिन एटलीस्ट आपकी बॉन्डिंग ज़रूर अच्छी हो जानी चाहिए। वो भी इंसानियत के नाते सिर्फ एक बॉर्डर है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। देखिए तो इंसानियत के नाते पैगाम तो यही है कि वहाँ भी अच्छा पैगाम जाना चाहिए अच्छा, और दोस्ती का, अमन का पैगाम है। उन्हें भी मेरी रिक्वेस्ट है कि SOPs पे अमल करें वो लोग भी, ठीक है। पाकिस्तान ने जो उनके लिए ऑफ़र की इमदाद की, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, मैं ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। मैंने पहले भी कहा कि इंसान तो हम सारे हैं, बाकी मज़ाहिब तो सारे ही, ज़ाहिर बात है, इधर भी सब मज़हब के लोग रह रहे हैं, उधर भी मुसलमान हैं, यहाँ भी मुसलमान हैं, दोनों तरफ तमाम मज़ाहिब के लोग हैं। तो वो तो एदी फाउंडेशन ने भी कुछ उनको दिया है कि हम आपको एम्बुलेंसेस वगैरह भेजते हैं, बाकी भी UK भी उनको कर रहा है, अभी मेरे ख्याल उनको आ रही, और भी कंट्रीज़ ने उनको ऑफ़र किया। तो इंशाल्लाह ताला देखें, अवाम जब तक अमल नहीं करेंगे तो ये नहीं कंट्रोल हो पाएगा पूरी तरह। हमारी हमदर्दियाँ भी हैं, दुआएं भी हैं कि अल्लाह उस जो है वहाँ पे जो जितने भी पेशेंट हैं उनको शिफा दे, और वहाँ पे जो जल्द अज जल्द जो है, बल्कि वहाँ पे तो इंटरनेशनल लेवल पे मुझे चाहिए UN को इन एक्शन आना चाहिए कि UN आए और अपने जो है वो अपना रोल अदा करे, क्योंकि उनका ये अदारा ही दुनिया के लिए बना है कि यहाँ कोई आफत आती है या फ्लड आता है या ज़लज़ला आता है तो वो आके UN जो है अपना रोल अदा करता है। तो मेरी तो UN से अपील है कि वो आए और आके भारत में, बल्कि पाकिस्तान में भी जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये जो हमारी जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ ही नहीं है, बल्कि सेहत भी नहीं है, और ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे अपना रोल अदा करें। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ करना चाह रही है तो बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट जो पहले अपने मुल्क की तरफ भी तो देखें ना, ठीक है, अपने मुल्क की तो देखें। बाकी अगर आपके से होता है तो अपने दूसरे मुल्कों का भी करें, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कहना तो ये चाहेंगे कि पहले अपने मुल्क को देखें, फिर दूसरों की इमदाद की तरफ जाएँ। जी, बेसिकली सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल पाकिस्तान में भी है, बट इंडिया में सिचुएशन आप ये समझ लें कि 99% बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुसलमान भाई के अलावा भी हमारे वहाँ पे बेशक अलहदा मज़हब के हैं, लेकिन मुसलमान तो मुसलमान ही हैं। इंसानियत के नाते हम उनको ये एक पैगाम देना चाहेंगे कि जितनी भी केयर हो सके करें। अगर हम अपने मुल्क में जैसे हमारे अगर इमदाद करते हैं या वो हमारी किसी चीज़ में हेल्प अक्सर तो नहीं करता, बट इंसानियत के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी सूरत हाल में हम इंडिया की इस वक्त सिचुएशन में हम साथ खड़े हों, चाहे हमारे कश्मीर भाई हैं, चाहे जिस मज़हब सिख भाई हैं, चाहे हमारे पंजाबी हैं, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनकी हर भरपूर मदद करनी चाहिए जिस तरह हम कर सकते हैं, हमारी हुकूमत को, हमारी अवाम को। हुकूमत की तरफ से उनकी इमदाद के लिए ऑफ़र भी की गई, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ऑफ़र की गई है, बट मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अभी आप न्यूज़ चैनल्स पे देख लें कि हमारे पास खुद ना ऑक्सीजन बेड्स हैं अवेलेबिलिटी, ठीक है, हॉस्पिटल में मरीज़ की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, बट हमारी एक
हम दाना हम कह सकते हैं हमदर्दाना के हमने उनको बोलिए कि जो चीज़ अवेलेबिलिटी हमारे, अगर हम बाहर से एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं, अगर हम मंगवाते हैं तो हम उनको वो चीज़ भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, थैंक यू। आपने देखा कि लोगों ने कितने अच्छे जज्बात का इजहार किया है। बतौर हमसाये के पाकिस्तानी लोगों में बहुत जज्बा पाया जाता है कि वो भारत के लिए अच्छी सोच रखते हैं, मुस्बत सोच रखते हैं। आप भी अपना पैगाम भारत के लिए दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।